तो अच्छा है, संघर्षशील है, आगे सीखेगा, वो नौजवानियत का प्रतीक है होता है। और जो गप्पू हैं वो तो देश के लिए बड़े भारी पड़ते हैं। पूरी भाजपा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमले के बाद में कांग्रेस की ओर से केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हरीश रावत ने भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि पप्पू तो अच्छा है, संघर्षशील है, आगे मेहनत करेगा, नौजवानियत का प्रतीक है, मगर जो गप्पू हैं उनका क्या है, वह देश के लिए काफ़ी भारी पड़ते हैं। पूरी भाजपा गप्पू है, उनका शीर्ष से लेकर के उनके स्थानीय लोग तक जो है केवल गप्पाजी करते हैं। तो जो गप्पू हैं, गप्पू पप्पू से ज़्यादा देश के लिए, पप्पू तो जो है देश के भविष्य के लिए चिंतनशील लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, लेकिन जो गप्पू हैं वो देश का शोषण करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बड़े भाजपा नेता पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि भाजपा चक्रव्यूह रच रही है, उसने बड़े बदमाशों को मैदान में उतारा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि इसके शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, सड़क पर खड्डे हैं, ये इनके विकास के प्रतीक हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की सेना की अग्निवीर योजना पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि अग्निवीरों को कोई लड़की तक नहीं दे रहा है। के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं इनके शासनकाल के अंदर, सड़कों में खड्डे हैं, ये इनके विकास के प्रतीक हैं। अग्निवीरों को लोग लड़की भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं यार ये तो अग्निवीर 4 साल बाद क्या होगा, ये तो वापस आ जाएगा। तो ये आज हालत कर दी है हमारी जो सैन्य परंपरा का। इससे अग्निवीर से बड़ा और कोई अपमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र, सोशल मीडिया, प्रत्येक संघर्षशील नौजवान को जो संघर्ष के माध्यम से अपना मुकाम बनाना चाहता है उसको पप्पू बनाते हैं, कह करके प्रचारित करते हैं और ये आभास देने की कोशिश करते हैं कि ये कोई जैसे कोई बहुत सामान्य सा वो है। और ये प्रयास उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी किया और अब यहाँ भी हरिद्वार में भी श्री बीरेंद्र रावत को, जो 25 साल की राजनीति के बाद आज कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट हासिल कर सके हैं, उनको भी पप्पू बता रहे हैं। तो मैंने कहा पप्पू के बजाय पप्पू तो अच्छा है, संघर्षशील है, आगे सीखेगा, वो नौजवानियत का प्रतीक है होता है। और जो गप्पू हैं वो तो देश के लिए बड़े भारी पड़ते हैं। पूरी भाजपा गप्पू है, उनका शीर्ष से लेकर के उनके स्थानीय लोग तक जो है केवल गप्पाजी करते हैं। तो जो गप्पू हैं, गप्पू पप्पू से ज़्यादा देश के लिए, पप्पू तो जो है देश के भविष्य के लिए चिंतनशील लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, लेकिन जो गप्पू हैं वो देश का शोषण करने वाले हैं और देश को भरमाने वाले लोग हैं और केवल गप्पाजी करने वाले लोग हैं। मुकाबले में पांचों जगह हम मुकाबले में हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम जीतेंगे और कोई शक नहीं कि 2009 को हम दोहरा दें यहाँ, और उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चक्रव्यूह बना रही है, कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो है सुपारी किलर भेज दिए हैं, खड़े किए हैं, तो लेकिन हम कांग्रेस समझती है और जनता भी समझती है और ये देखिएगा एक बड़ा सरप्राइज चुनाव होगा जिसमें 5 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। इस समय महंगाई चरम पर है, मुफ्त अनाज से जितना लाभ नहीं हो रहा है उसका ज़्यादा इन्होंने नमक, दाल और तेल के दाम बढ़ा करके लोगों से वसूल कर रहे हैं, कई गुना ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, हर परिवार से वसूल कर रहे हैं। और दूसरी और वस्तुओं की भी महंगाई है, बेरोज़गारी हर घर त्रस्त है, कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोज़गारी से आज त्रस्त नहीं है, क्योंकि रोज़गार सूख गए, भाजपा ने सुखा दिए रोज़गार जो है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बना दिया है, खनन से लेकर के शराब तक इन्होंने उत्तराखंड की पहचान बनाने की कोशिश की है और उसके ज़रिए धन की उगाही कर रहे हैं। महिला सम्मान अंकिता हत्याकांड में देख लिया किस तरीके से इनके शीर्षस्थ वो तथाकथित वीआईपी उसको बचाने में पूरी सरकार लगी हुई है। महिला सम्मान की ये पराकाष्ठा
है कि कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है इस बात की। दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं इनके शासनकाल के अंदर, सड़कों में खड्डे हैं, ये इनके विकास के प्रतीक हैं। मतलब मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय में खड्डा ऐप बनाना पड़ा, तो जिस राज्य के अंदर सड़कों में इतने खड्डे हों कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो है खड्डा ऐप बनाया जाए, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि विकास इन्होंने किस खड्डे में डाल दिया है, विकास किस मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस हर जगह चुनाव लड़ेगी। हम सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं कि आप अपने मन से सोचिए, क्या जो बातें हम उठा रहे हैं वो सही है नहीं है। अब अग्निवीर है, अग्निवीर तो अपमान है उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा का। जो है हमारे बच्चे जो अपने पिता की तरीके से मेडल छाती पर रख करके सूबेदार, मेजर और जो है कैप्टन, लेफ्टिनेंट वो बनना चाहते थे, अब उनको ये अग्निवीर बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि 4 साल बाद जो है वो अग्निवीर आएंगे, और अग्निवीरों को लोग लड़की भी नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं यार ये तो अग्निवीर 4 साल बाद क्या होगा, ये तो वापस आ जाएगा। तो ये आज हालत कर दी है हमारी जो सैन्य परंपरा का। इससे अग्निवीर से बड़ा और कोई अपमान नहीं है हमारे वीरत्व का, हमारी यहाँ के बहादुरी की सैन्य परंपरा का। कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये हमारी शान है।